आज के सेशन में हम लोग स्टेनो जो बेटा 20 जनवरी 2026 को हुआ था इसका कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पूरी कोशिश रहेगी 100 मिनट के अंदर ही आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। इसमें समझाएंगे भी, डिटेल एनालिसिस भी। आप लोगों में से जिन लोगों का बेटा पेपर था, आप लोग बेटा आंसर की मैच कर सकते हैं। कई प्रश्न में आपको ऐसा लगेगा कि आपका जवाब गलत है, मेरा सही है, तो उस चीज को भी देख लीजिएगा। उसके साथ जिन लोगों ने बेटा पेपर नहीं दिया था, आप लोगों के लिए भी द एग्जाम बडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। प्रीवियस ईयर सेशन में जाइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का। इसके अंदर बेटा पेपर लगा होगा और सेम पेपर बेटा 2 घंटे की टाइमिंग के साथ मिलेगा। एकदम परीक्षा हॉल जैसे सिचुएशन बनाना, बैठ के बेटा पेपर दे लेना। आपको ये पता चल जाएगा आप कितने गहरे पानी में डूबे हुए हो, क्या आप डूब गए हो या इस यूपी ट्रिपल एससी की नैया को पार कर सकते हो। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, समय को बिना गंवाए हुए। एक बड़ा प्रश्न आया था, हो सकता है ये आपके पहला ऑप्शन ना तीसरे ऑप्शन में, पांचवें में ये चीज मान सकते हैं। बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर, ये शब्द किस प्रकार की क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। ये बड़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक, रीतिवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा ध्यान देने योग्य थोड़ी सी बात है कि यूपी ट्रिपल एससी का अभी तक पैटर्न चल रहा था कि वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता था और अव्यय को बहुत ही कम छूता था, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अव्यय से दूरी बना रहे थे। इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कहा, 360 डिग्री चेंजेस करते हुए अव्यय के 4 क्वेश्चन डाल दिए। अब बेटा इसमें देखो क्रिया विशेषण से संबंध पूछ रहा है, 4 शब्द लिख दिए, बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर। जो लोग बेटा हमारे साथ लेखपाल के भूमि बैच में जुड़े थे उन लोगों को बेटा इसका जवाब आ रहा होगा। आप लोगों ने बेटा जवाब दे भी दिया होगा। क्या बेटा ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा सेशन है भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण है। ये बेटा संख्यावाची विशेषण है, प्राविशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, बेटा वृथा हो गया और हौले, ये लेटर बेटा क्रिया विशेषण का उदाहरण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, आप इसको एक बार डिटेल से भी देख सकते हैं। जो अरस्तु है वो बेटा अव्यय शब्द है, शर्वत स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, हौले क्या है, धीरे धीरे से अर्थ होता है, ये बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, व्यर्थ क्या है, बेकार या व्यर्थ के लिए यूज होता है, वृथा और अनायास बिना प्रयास के अचानक घटना घटित हो जाती है, इन्हें बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरणों में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करो। प्रदर्शनी, परीक्षा, पृथक, भागीरथी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द बेटा शुद्ध शब्द है, तो बेटा प्रदर्शनी में ई की मात्रा ना होती, पृथक में क्र लिखा होता और भागीरथी में स्त्रस लिखा होता, तो ये शुद्ध शब्द बन जाते। परंतु कौन सा था, अभी केवल फोर्थ का बी नंबर सही था, इस पे हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना और बताना बेटा, मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। इसमें बेटा देखो मेरे द्वारा ढाया गया, रीजंस की चर्चा कर रहा। हम लोगों ने कारक के सेशन में पढ़े थे, जब कभी कारण के बारे में चर्चा करें, रीजंस बताया जा रहा हो या से के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाए, वहां पर हमेशा करण कारक होता है। क्या करण कारक होता है। यहाँ बेटा ऑप्शंस क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में कर्ण कारक लिखा है, इसको लिख देंगे। अपादान का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न होता है मैं मकान से अलग हो रहा हूं या मैं मकान से बाहर जा रहा हूं, जहां पर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, वहां अपादान का प्रयोग होता है। अधिकरण में पर मैं मकान पर बैठा हूं, संप्रदान को के लिए, ठीक है। ये बेटा सेशन था, 5वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बेटा देखो मैं प्रश्नों को पढ़ने के साथ डिटेलिंग भी कर रहा हूं और ये चीज ध्यान रखता हूं कि 120 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 100 मिनट का ही समय लगे। तो बेटा ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत कम समय में क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रश्न है 6 नंबर, ग्रहम का विलोम शब्द क्या है। ये बेटा निग्रह, अनाग्रह, विग्रह, त्याग। निग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, त्याज का मतलब त्याजना, अर्थात 6 का विलोम शब्द क्या रहा, डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है परम ओजस्वी संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। इसको बेटा संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। अब बेटा ये आ और ओ मिलके ओ की मात्रा बना रहे होते हैं, और जहां कभी इस तरह की चीजें होती हैं कि छोटा छोटा मिलके बड़ा बना रहा हो, वहां क्या होता है, वहां पर होता है वृद्धि संधि। क्या बेटा, वृद्धि संधि। अर्थात यहाँ ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर तो ए सही हो गया।
संधि का प्रकार भी याद रखना, ये बेटा वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो, वायु का तद्भव शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? वायु का तद्भव शब्द पवन है, झक है, प्राज्ञ है, शमीर है। यहाँ बेटा मुझे इसका ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा, पवन सही है। एट्थ का ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कि ये एग्जामिनर की दृष्टि से कुछ इसमें एरर आए, तो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जो ना करे सो थोड़ा इस वाक्य में रेखांकित शब्द की किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब बेटा देखो, हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था जो, जैसो, जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी, ये शब्द क्या होते हैं? ये सभी के सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसमें बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल देखा है, जो, सो, जैसा, तैसा, संबंधवाचक सर्वनाम। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न ध्यान से देखो, विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों युक्त हुआ। कठिन का क्या हुआ? कठिन मुख्य शब्द है, तब इसमें उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है। संगत में क्या है? संग, संता। स्वागतम क्या है? शुधन, आगतम। लेकिन जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक, अर्थात यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ। 10th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। एक बेटा थोड़ी सी डिटेल देखो, कठिनतम में कठिन मूल शब्द है, तम प्रत्यय। प्राकृतिक में प्र उपसर्ग है, कृति मूल शब्द है, इक प्रत्यय। संगत में सम और गत हुआ, स्वागतम, शुधन, आगत। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है? अभिनंदन शब्द बेटा भक्तिपूर्वक विनय या प्रार्थना के लिए प्रयोग होता है, किसी श्रेष्ठ के मान या सम्मान, स्वागत के लिए किया जाता है, अपनी सभ्यता और प्रथा के वश में किसी को सम्मान देने के लिए, दीप, धूप आदि से पूजन करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभिनंदन शब्द का प्रयोग होता है अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के स्वागत या मान के लिए किया जाता है, अर्थात 11th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? यदि, धन, अपि, कौन सी संधि बनती है? यहाँ बेटा यड़ संधि होती है, याद तो होगा ही, या संधि के सेशन भी अभी से भूल गए हो, अर्थात ऑप्शंस कह रहा ऑप्शन नंबर 12 का सी सही हो जाता है, यड़ संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञावत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं? आज्ञा, वत्स, कवि। अच्छा, कवि, अग्नि और वत्स, इन तीनों को आप समझ गए होंगे, तत्सम शब्द है। थोड़ा ये याद रखो, आज्ञा भी एक तत्सम शब्द ही है, अर्थात यहाँ विदेशज गलत, तत्सम गलत, तद्भव गलत हुआ, तत्सम सही हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 13वें का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, तत्सम शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न ध्यान दो, और बेटा उसमें क्या देखना है? औस्वर है। औस्वर क्या होता है? ये ऊष्म स्वर्ग है, संयुक्त स्वर्ग है, दीर्घ स्वर्ग है, या द्विगुण स्वर है, या उनमें कोई? जल्दी बेटा कौन कहता हो? औस्वर कौन है? हिंदी शब्द को पढ़ते हैं तो हिंदी में 3 स्वर हैं, दीर्घ, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब बेटा इसके अलावा जैसे द्विगुण है, ये तो ऑप्शन नहीं रहा, इन्हीं 3 उसमें भी नहीं रहा। अब ऑप्शन केवल आपका 2 बचा, दीर्घ या संयुक्त। जो औ है ये बेटा संयुक्त स्वर का उदाहरण है, अर्थात 14 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। एक छोटी सी बेटा डिटेल याद रखना, हाथ स्वर में जिनकी मात्रा में मतलब छोटी मात्रा के शब्द होते हैं, आ, ई, उ, रे, सी। और दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, ई, उ। और जो संयुक्त स्वर है, जो 2 स्वरों के मेल से बना होता है, जैसे ए, ओ। इनकी संख्या बेटा टोटल क्या होगी? 11, 4, 4, 8, 3, 11। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, विकल्पों में सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन करो। सम से समय, नहीं बेटा समय तो नहीं लगा हुआ, लेकिन समकालीन ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है सम, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 15वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। अच्छा बेटा आप लोग बताओ, जो लोग बेटा पेपर दे के आ रहे हैं उन लोगों के कितने सही हुए, और जो लोग बेटा हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे उनके कितने सही हुए? एप्लीकेशन में अच्छा आप लोगों को स्टेनो का पेपर तो मिल ही गया होगा अभी तक, या नहीं मिला? अरे काहे इंतजार कर रहे हो? पहले पेपर दे लो, पेपर देने से ये रहेगा आपको ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। फिर जो गलतियां उनको पढ़ते हैं। और बेटा देखो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए, चाहे पेपर दे रहे हो चाहे एप्लीकेशंस पे दे रहे हो, आप लोग काम करिए, कमेंट सेशन में आप अपने टॉपिक्स लिख दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपके गलत हुए। जो टॉपिक आपके गलत हुए वो सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा दूंगा कवर, ताकि आपकी गलतियां दूर हो। और सभी का नोट्स आप लोग हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल ही जाते हैं। प्रश्न बेटा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन करो। परस्पर निजित्व, वर्षा, वाहवाही, दौड़। वाहवाही तारीफ करने के लिए, वर्षा बारिश हो रही है, दौड़ क्या होती है? दौड़ना क्रिया थी, उससे बेटा बनी हुई भाववाचक संज्ञा है दौड़। अब में से कौन सी शब्द जो है वो बेटा भाववाचक संज्ञा है? एक है क्या रहा? परस्पर, निजित्व, वर्षा, वाहवाही या दौड़। तो बेटा ध्यान रखना, निजित्व शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है जहां पे अपनापन होता है।
साथ ही साथ वाहवाही तारीफ करने के लिए भाववाचक संज्ञा, दौड़ना क्रिया थी उससे बेटा भाववाचक संज्ञा बनी दौड़। अर्थात ऑप्शन क्या रहा 16वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा सेशन देखो, वो मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है। पहली बात तो संदिग्ध काल है, वह शब्द जानते होंगे, और वह क्या वर्तमान काल। एग्जांपल्स कंफर्म हो गया, अर्थात 17वें का ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? समुद्र के पर्यायवाची शब्द बेटा कौन कौन से हैं? आप बेटा इसको जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक चीज पूरी लिस्ट ही दिखा देता हूं। अगर समुद्र की चर्चा करेंगे, समुद्र में अरवण, अवधि, वारिश, ये शब्द क्या है समुद्र के। उदक, तोय, पय, ये क्या है पानी के। महीधर, तुंग, अद्री किसके हैं पहाड़ पर्वत के। वहीं पयोधि, वरधि और नीरधि, ये क्या है ये शब्द हैं बेटा बादल के। यहाँ बेटा ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन नंबर सही हो गया हमारा 18वें का ए नंबर बिल्कुल सही हो गया, अरवण, अवधि, बारिश, बारिश। नेक्स्ट बेटा सेंटेंस है, अगले से वाक्य को देखो, अभिराम और अविराम का अर्थ बताएं। अभिराम क्या हुआ जो सुंदर लग रहा हो, खूबसूरत हो। अविराम क्या हुआ निरंतर बिना रुके हुए। यहां बेटा क्या हुआ सारा शीघ्र, कमल सागर, लगातार सुंदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, सुंदर तथा निरंतर। नेक्स्ट बेटा, आगे नाथ ना पीछे न पगा, जिसके ना आगे कोई हो ना पीछे कोई हो, ना जिसकी कोई जिम्मेदारी ना कारण होगा ना कार्य होगा, नहीं कोई मूर्खवान नहीं होना, कोई भय प्रदर्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बचा। तो क्या किसी तरह की जिम्मेदारी ना हो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसके आगे ना पाद नाथ ना पीछे पगहा रहता। अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न से पहले बेटा देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पेपर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो बेटा ध्यान रखना आज के बाद से जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर आपके प्रीवियस ईयर सेट में लगते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी बनने वाली है जो आपके तैयारी में बहुत अच्छे से मदद देगी, तो इसको बेटा डाउनलोड कर लेना। टाइम टेबल में आपको क्लास के टाइम टेबल मिलते रहते हैं, प्री कोर्सेज सेशन में आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। पेड कोर्सेज बेटा कुछ चल रहे हैं, जैसे लेखपाल के लिए भूमि बैच चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो खागी संकल्प बैच हो गया। वरना बेटा अगर आप सुरक्षा गार्ड बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए बेटा संकल्प बैच। तो ये जो बैचेस हैं इनको बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक नए बैच में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जहां पे आप लोग बेटा जीके जीएस की कंप्लीट सेशन मिलेगा और ये 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ रहेगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा #GKGS, इसके बारे में बाद में चर्चा हो जाएगी। अब बेटा चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जो पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को अलग करिए। अभंग एक मराठी छंद है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अब बेटा अशुद्ध वाक्य बताना है, वहां भारी भीड़ लगी हुई थी, यह प्रलयंकारी हुंकार है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं घोर संबंध नहीं कठोर संबंध होगा, अर्थात ऑप्शंस गलत क्या रहा यहाँ पे 21वें का बी नंबर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेशन देखा आपको, 3 13 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तीतर बीतर होना, तंग होना करना, चंपत होना, पूरे लाभ या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 13 का मतलब होना भाग जाना, जो कि तीतर बीतर का ही एक उदाहरण है, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखो और बताओ, तनरनी, छटपट, पिलावन, घुड़साल इत्यादि शब्द क्या हैं? ये बेटा रूढ़ शब्द हैं सॉरी, समुच्चय बोधक शब्द हैं, संयुक्त संबंध बोधक या यौगिक शब्द। कतरनी, कतरन धन इनी, छटपट छट और पट, पीलापन पीला और पन से, घुड़साल घुड़ धन साल से बना हुआ है। अर्थात ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द हैं, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हैं। अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा 23वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट पे पूछा है, फारसी शब्द समूह का चयन करो। टिकट फारसी शब्द समूह है, समूह फारसी है, कबूतर, दिसंबर, पैदावार या अपील। तो बेटा हम लोग फारसी शब्दों की चयन चर्चा की थी, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कबूतर फारसी है, साथ साथ पैदावार भी फारसी है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या रहा ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होने चाहिए, यहाँ क्या केवल 2 और 4 अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न जो बेटा है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जो बेटा सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर पश्या बोलेंगे। क्या बेटा आ नहीं देख सकती,
क्या सूर्य को कौन, वह स्त्री के बारे में चर्चा कर रहा है, अर्थात आशूर्य पश्या। 25 का ऑप्शन करा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट सेशन है, वाक्य में कितने मुख्य अव्यय होते हैं? वाक्य में 3, 9, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं, कितने मुख्य अव्यय होते हैं? देखो बेटा, अब जब अंग्रेजी वालों को तो ज्यादा अच्छे से याद होगा कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते थे। हिंदी में बेटा हम लोग कर्ता और विधेय के बारे में चर्चा करते थे, अर्थात कितने भी, केवल 2 ही हैं। यहाँ ऑप्शंस कह रहा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा, 26 का ई नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना के आधार पे बताइए कौन सा शब्द योग ऋण शब्द है? पवित्र योग ऋण है, विनिमय है, कुशल है, जलज है। जल धन ज से बना हुआ है, जल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जलज, अर्थात योग ऋण शब्द क्या हुआ? 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। इसको बेटा थोड़ी सी योग ऋण, जलज जल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कमल के बारे में चर्चा कर रहा है। कुशल ऋण व्यक्ति, विनिमय क्या है? यौगिक, और पवित्र क्या है? ऋण, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट बेटा, विकल्पों में से आकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन करो। आकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन करना है। विपदा मुझे घबराती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वह तुम्हें लजा रही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान रखो, पहले आकर्मक क्रिया होनी चाहिए। आकर्मक क्रिया क्या है? जहां पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। विपदा मुझे घबराती है, कौन घबराता है? मिल गया। बूंद बूंद से बड़ा भरता है, क्या भरता है? ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती, क्या चीजें? अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। आकर्मक क्रिया युक्त वाक्य बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में चर्चा कर, अर्थात 28वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यह वाक्य निम्न वाक्यों में से किसका उदाहरण है? यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये बड़ा इच्छावार्थक है, आज्ञा देने के लिए, संकेतवाचक या संभावनार्थक है? ये बड़ा संकेतवाचक वाक्य है, अर्थात 29 का ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको संकेत दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, लिए, नामित, खातिर, सबब, मारे, ये शब्द किस तरह के संबंध शब्द हैं? ये सभी बेटा के लिए, के नामित, के खातिर, के सबब, के मारे, ये सारे के सारे शब्द जो हेतुवाचक हैं, अर्थात 30वें का ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, दिए गए शब्दों में, अब बेटा रीजनिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा हिंदी में बेटा कितने सही हो, जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। प्रश्न है, दिए गए शब्दों में असंगत विकल्प चुनो। असंगत क्या? देखो बेटा, ए बी आर एस एम एन आई जे, ठीक, यहां तक सही है। सी, बी के बाद क्या हुआ? सी डी, सी का गैप है, आर के बाद एस टी, ये दो बेटा। यहाँ पे क्या चल रहा? ए के बाद डायरेक्ट बी, बी के बाद सिंगल का गैप आया, तब आया सी के बाद डी, डी के बाद ई एफ जी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे बेटा गैप्स बढ़ गया, अर्थात ये गलत हुआ। एम के बाद एन, एन के बाद ओ, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। आई जे, जे के बाद के एल एम एन ओ, अर्थात बाकी सब में तो बेटा +1 +2 +3 का फॉर्मेट अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे +1 +2 +4 का फॉर्मेट अपनाया, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन है संगत, हम लोग तुरंत मिल गया। 31वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक को स्थापित करती है। हो सकता है मोबाइल स्क्रीन में ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, क्योंकि ये पेपर से ही डायरेक्ट उठाया गया था। ये बेटा ये मत मानना कि ये ऑप्शन सही, ये सही है, ये बेटा केवल पेपर से जैसे जिसका जो पेपर देने का उसने लगाया था, ये वहां से आया। वो देखो बेटा ध्यान से देखो, इस आकृति को देखना, पहले ये यहाँ थी, फिर ये इस पोजीशन पे आई, फिर डाउन पोजीशन पे आता है, ठीक है। 1 2 3 उपयुक्त वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा? ये देखो, पहले यहाँ था, ये यहाँ था, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। डिटेल बेटा समझो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा इसके यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बाद में, ठीक है, ओके ठीक है, ओके इसके बारे में 1 2, फिर ये ठीक ठीक, लॉक हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे बेटा सी नंबर इसके बाद आएगा, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखो, श्रेणी को आगे बढ़ाने पे उपयुक्त आकृति चुनिए,
इस आकृति को जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या, पहले क्या था देखो, पहले गोला बना था, गोले के अंदर कितने पीस हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पीस कर दिए। अब इन्होंने आकृति बनाई, इसके अंदर भी 8 पीस कर दें क्या हम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, समय 3 कर रहे हैं क्या, इसमें 8 कर दिया क्या हम लोगों ने, 1 2 3 4। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए का सही हो गया, इसके भी हमने 8 पीस कर दिए। क्या क्या का बेटा, पहले गोला था, गोले के अंदर हम लोगों ने 8 पीस किए, इसके बाद जो ये बनाया, इस आकृति के अंदर भी हम लोग 8 पीस करेंगे, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछा है, वास्तुकार वस्तु भवन बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, कोई पूछने वाली बात है क्या, ये तो प्रश्न आपका सही हो ही गया होगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखो, बताओ घुमाने के बाद आकृति सेम दिख रही हो। अब बेटा देखो, सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज है, इसको कैसे भी घुमाए कि आकृति सेम दिखनी चाहिए, जो नीचे में बेस है इसी के साथ बेटा अगले त्रिभुज का निशान बनना चाहिए। अब बेटा अगले त्रिभुज का निशान यहां भी बन रहा है सेम, इसमें नहीं बन रहा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसमें बन रहा। अब बेटा ए और डी में कंपैरिजन चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अब बेटा देखो यहां पे क्या बताया गया है, इसको बेटा इस आकृति को ध्यान से देखना, इस आकृति में अंदर वाले त्रिभुज के मिड में जाके ये दोनों लाइनें टच करती हैं। ये बेटा ए में कहा, ए में सेंटर में टच किया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या, डी सही हो गया। इस तरह से बेटा घुमाने वाली आकृतियों की चर्चा करते हैं नॉन वर्बल की। श्रेणी बेटा पूरा करो, इस तरह की श्रेणी दी है, 8 3 11, 11 3 14 3 17 +3 चल रहा है केवल, कोई दिक्कत नहीं है। 43 -2 -2, अर्थात 11 के बाद यहाँ क्या होना, यहाँ होना चाहिए 14, ऑप्शन में देखिए 8 44 43, अर्थात उपयोग में से कोई नहीं, 14 नंबर यहाँ सही हो गया। 36 का ऑप्शन नंबर ई पे टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रश्न जल्दी बेटा देख के बताओ, पासे की स्थिति में फलक 6 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी, बेटा देखो 6 के विपरीत 3 और 5 भी हैं, अगर ये दो बेटा इसमें और इन दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो हम लोगों को सिमिलर आकृति मिल गई। जब दो समान होंगी तो विपरीत फलक ही दिखाई देंगे, एक तरफ हम लोगों को 6 दिख रहा, एक तरफ 1 दिख रहा, कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करने की इच्छा है तो एक और तरीका रहता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक ही फलक सेम है तब क्या करेंगे, 6 4 2 क्लॉकवाइज, 6 3 5, ऑप्शन कौन बचा 1, ठीक, ऑप्शन सही हो गया। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट बेटा सेशन देखो, किसी विद्यालय में प्रत्येक दूसरे महीने के बारे में बताया गया कि अप्रैल 2006 तो ठीक है, कक्षा 9 में तो प्रत्येक अवधि प्राप्त तो कुल अंक नीचे प्रदान दिए गए, ठीक है, इस तरह के अंक दिए गए। सेशन बेटा पूछ रहा है, किसी प्रावधिक अवधि में स्टूडेंट ने लास्ट प्रावधिक अवधि की तुलना में सर्वाधिक कितने प्रतिशत वृद्धि की है। अब बेटा देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सी ऐसी अवधि है जिसमें लास्ट की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, परसेंटेज वृद्धि। अब बेटा ये जो प्रश्न था ये बेटा उसके मार्क्स हैं, ये उसके ईयर है। किसी विद्यालय में प्रत्येक दूसरे महीने प्रावधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के सत्र के दौरान क्लास 9 के एक छात्र ने आवधिक परीक्षा में भाग लिया। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का आरेख बताएगा। अब बेटा देखो ध्यान दो, एक बार बेटा उसे 360 मिले, फिर 365 मिले, फिर 370 मिले, फिर 385 मिले, फिर 400 मिले, फिर 405 मिले। अब बेटा परसेंटेज के हिसाब से यहाँ बेटा केवल 5 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ बेटा 15 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ बेटा 75 5 35 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा। अब बेटा देखो ये जो ईयर है इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होंगे। ये बेटा मंथ कौन सा चल रहा है, ये मंथ चल रहा है अक्टूबर से लेके दिसंबर का माह चल रहा है। ऑप्शंस में क्या कुछ लिखा गया है, अक्टूबर नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ये बेटा लगाने का तरीका है इस तरह से, बेटा लास्ट अवधि तुलना की अपेक्षा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, ऑप्शन इस तरह से बेटा लगा लेंगे, कोई इश्यूज तो नहीं। अगर परसेंटेज निकालना चाहते तो परसेंटेज निकालते, लेकिन ये बेटा बिना परसेंटेज के भी हो गया। क्लास 6 में 4 मित्र एक पिज्जा आपस में बांट रहे हैं, उन्होंने तय किया कि उम्र के सबसे बड़ा मित्र अतिरिक्त टुकड़ा लेगा। अब देखो 6 क्लास में 4 मित्र, 6 क्लास में 4 मित्र एक पिज्जा बांट रहे हैं, उन्होंने तय किया उम्र में सबसे बड़ा मित्र अतिरिक्त टुकड़ा लेगा। रमेश गणेश से 2 माह बड़ा है, जो रमेश है वो गणेश से 2 माह बड़ा है, जो नितेश से 3 माह छोटा है, जो कि नितेश से 3 माह छोटा है। देखो ये 2 माह बड़ा है, ये नितेश से 3 माह छोटा है। कमलेश गणेश से 1 माह बड़ा है, देखो इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 1 का गैप है। अब क्या है, कमलेश गणेश से 1 माह बड़ा है, कमलेश गणेश से
एक माह बढ़ाइए, इनके बीच में आ जाएगा, मतलब इनके बीच में 1 गैप, इनके बीच में 1 का गैप रहेगा। पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसको मिलना चाहिए? कंफर्म हो गया, एन फॉर नितेश को मिलना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा इसका जवाब जल्दी से देना, क्या जवाब सही होगा जल्दी से बेटा। देखो क्या है, दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या। अब बेटा यहाँ पे आकृति ही बिगड़ गई है, कोई नहीं, इस आकृति में बेटा त्रिभुजों की संख्या के बारे में, इसको बेटा जल्दी बताओ कितने त्रिभुज होंगे। बेटा ये जो आकृति देखो, इस आकृति में दोबारा से आप लोगों के लिए बना देता हूं, तब जाके आप लोग त्रिभुजों की आकृति की गणना अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यार मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ। चलो अच्छा इसके बारे में लास्ट में चर्चा कर लें क्या, मुझे आकृति बनाना भी नहीं आ रहा। चलो इसको बड़ा लास्ट में चर्चा कर लेते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आकृति तो क्लीन करने के लिए बोल देते कि आकृति थोड़ी साफ हो जाए। प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक, नामांकित उम्मीदवार कितने? 8,550। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ये, अच्छा नामांकित इतने उत्तीर्ण करने वाले, बेटा यहाँ पे मुझसे टाइपिंग इशू हुआ होगा, यहाँ पे 1 0 और होगा, क्योंकि नामांकित जब ज्यादा करेंगे तब जाके उसमें से कम लोग पास होंगे ना। ये बेटा मैं देख लेना, अगर ये ऐप में भी गलती तो आप मुझे बता देना, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सही करवा दूंगा। शायद क्वेश्चन को टाइपिंग में इशूज हुआ होगा तो इस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, इसके साथ क्या दिया गया था क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे इसको, पहले तरीका समझ लेते, समझ लेना क्या है। नामांकित उम्मीदवार इतने हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार इतने हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है एस और पी के उत्तीर्ण कुल उम्मीदवार, एस और पी में कितने हुए? एस में 16%, पी में 18%, 16 दूनी 32, 2 34% हुआ। ये 34% के बारे में क्या था, 34% के कुल उम्मीदवार, मतलब ये कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? कुल उम्मीदवारों की संख्या जो है ये आपकी है 8,5700 का निकाल लेंगे 34%। टी और आर में नामांकित उम्मीदवारों में कितने अधिक हैं? टी और आर, टी में 9%, आर में 13%, 13 9 22%, लेकिन ये नामांकित कराएगा, नामांकित का निकाल लेंगे 8,885, 50 का 22%, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। इस सिचुएशन ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम में लगाए। अब देखो अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है तो पहले हम लोग फर्स्ट लेटर देखें, फर्स्ट लेटर सब में से ही है तो फर्स्ट, सेकंड लेटर देखो, सेकंड लेटर बेटा सब में आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड लेटर बेटा इसमें आर है, इसमें भी आर, इसका नाम टी है, इसमें एन है, इसका नाम टी है। अब बेटा देखो अगर ABCD के क्रम में चलोगे तो सबसे पहले एन आता है तो डी नंबर सबसे पहले हो गया। अब जिसमें डी नहीं है वो हटा दो। अब बेटा इतने ऑप्शन बचे, अब बेटा डी के बाद क्या था? RST। अब आर 2 बचे, अब इन दोनों में पहले कंपेयर करो, ए और बी में ही कोई ना कोई आएगा। थर्ड नंबर सही हो गया। अब थर्ड नंबर जैसे आप फोर्थ नंबर पहुंचोगे दोनों में सी है, इसका फिफ्थ नंबर दोनों में यू है, लेकिन सिक्स नंबर में आई और एल के साथ है। अब बताओ जल्दी बताओ, आई पहले आता है या एल पहले आता है? जल्दी बेटा काउंट करो, बताओ आई पहले आता है एल? आई जे के, अर्थात बी नंबर, डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी इन दोनों में मिल रहा है, अर्थात ए नंबर सही हो गया। अब बेटा डी के बाद बी, बी के बाद ए, अब ई और सी में कंपेयर करो, ई और सी में क्या, ई नंबर में ये बचा, सी नंबर में ये बचा। यहाँ बेटा तीसरे स्टेज तक ही कवर किया था, फिर बेटा आई पहले मिल गया, आर, आर यहाँ पे मिल गया, अर्थात ऑप्शन सही हो गया ई और सी। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर क्या रहा? ई और सी, ये ऑप्शन नंबर सही हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है जिसको ध्यान से देखो, एक निश्चित कोड में बेस को GUCD लिख दिया गया। क्या बेटा बेस को GUCD लिख गया तो कमांड को क्या लिखा जाएगा? बेस को GUCD लिखा गया, कमांड, अच्छा बेटा बेस को 2 पढ़ते हैं, एक और 1, उसी में बेटा कमांड को क्या लिखा जाएगा? अब बेटा अगर बेस की चर्चा करें और GUCD की चर्चा करें तो ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ये आपके लिए समय ले सकता है। बेस में बेटा 2 हो गया, 1 हो गया, एस की चर्चा करें तो 19 नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे। GUCD की चर्चा करें, जी आता है 7 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। अब अगर यहाँ से बेटा कंपेरिजन करोगे तो पहले क्या बेटा यहाँ पे 2 से 7 तक +5 होगा, 1 से लेके 21 तक यार 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर 20 ना जोड़ के हम लोग -6 कर ले तो भी पहुंच जाएंगे, मतलब +5 -6। 19 से 3 तक आने के लिए बेटा कितना डिफरेंस करना पड़ेगा? हमें इसमें घटाना पड़ेगा, और कितना बेटा? ये भी -13 रहेगा,
और 5 से 4 में प्लस माइनस का 1 ही रहेगा। तो थोड़ा सा अटपटा सा सवाल बन रहा है ना, अजीब सा। 13 माइनस 26 दोनों में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस। इस बेटा जो क्वेश्चन होगा ये बेटा आपके रीजनिंग वाले सर गए, एक बार इसको सॉल्व करवा देंगे, लेकिन जो कमांड आएगा इसका बेटा ऑप्शन नंबर बी सही है, इतना मुझे श्योर है क्योंकि मैंने सॉल्व करवाया था, लेकिन मुझे याद नहीं। नेक्स्ट बेटा सेशन पूछ रहा है, भारत में महिलाओं का भविष्य काफी उज्ज्वल है, हमें आशा है कि वे अवसर मिलने पर अपनी क्षमताओं को सिद्ध करेंगी। नेपोलियन सही था जब उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करके हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपनी 50% आबादी के योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। निम्न कथन का सबसे अधिक समर्थन कौन सा करता है? भारत महिलाओं की मुक्ति के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पहली बात तो बेटा भारत में महिलाओं के भविष्य उज्जवल बताया गया, हमें आशा है वे अवसर मिलने पे अपनी क्षमताओं को सिद्ध करेंगी। नेपोलियन सही था। यहाँ पे बेटा भारत क्या कार्य कर रहा है इस बारे में तो बिल्कुल नहीं बताएगा। महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या महिलाओं की स्वतंत्रता से विषय में यहाँ कोई चर्चा हुई है? तो ये भी नहीं हुआ है। कोई राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब महिलाएं मेहनती पेशेवर हों। बेटा तो यहाँ क्या है, कोई भी राष्ट्र को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि देश कोई क्वेश्चन नेपोलियन कहता है महिलाओं को शिक्षित करके हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर सकते हैं। उनके पेशेवर होने से संबंधित कोई भी चर्चा यहाँ भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए शिक्षा से अधिक आवश्यक स्वास्थ्य है, इस विषय में नहीं, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखो, और बेटा जिस तरह की आकृति दी गई थी ये ऑप्शन दिए गए थे। अब बेटा देखो पहले इस ब्रैकेट में था, इसके बाद क्या रहा, इसके जस्ट मिरर में इस ब्रैकेट में आ गया, मतलब अगर पोजीशन 1 माने तो यहाँ बगल में ही पोजीशन में आ गया। अब जब इसमें पोजीशन है तो ये क्या रहा, ये जो हाफ सेक्शन है, ये हाफ सेक्शन यहाँ से कन्वर्ट हो गया, इस क्षेत्र में फिलअप हो गया। इसी तरह से जब इस आकृति को हम लोग पढ़ेंगे, ये बड़ा नई आकृति, तो ये क्या होगा, ये जो सेशन होगा ये यहाँ से पुश होगा और ये यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, अर्थात ये आकृति नई बननी चाहिए। आकृति बेटा किसमें? ऑप्शन नंबर सी में बनी, अर्थात सी पे हम लोग टिक लगा देते। 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, खरपतवारों को हटाने और मिट्टी के टीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। अब खरपतवार को हटाने के लिए कीप का प्रयोग करेंगे, कुदाल का, थ्रेशर का, या बीज पवित्र का? तो बेटा ध्यान रखना, इसके लिए बेटा हम लोग कुदाल का प्रयोग करेंगे, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के देश के नाम की पहचान करें। 2025 की चर्चा करें, इस बार का बेटा नोबेल वेनेजुएला की नागरिक को मिला था, और इसके बाद यूएसए ने वेनेजुएला पे हमला भी कर दिया और कब्जा भी कर लिया, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा? 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, और अगला प्रश्न क्या पूछा? अगले प्रश्न बेटा ध्यान से देखना और सही जवाब देना। बेटा इसको देखो, मरियाना कोरोना मचाडो जी को दिया, जिन्होंने मचाया वेनेजुएला में। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश जिसमें जेनजी विरोध के कारण 2025 में सरकार का पतन हुआ। 2025 में सरकार का पतन होता है जेनजी विरोध के कारण, ये बेटा कहाँ? नेपाल में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान में? बेटा जल्दी से बेटा इसका कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। मैं बेटा आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा देखो, अगर 2000 जेनजी विरोध की चर्चा करें, जेनजी विरोध बेटा कहाँ कहाँ होता है उसको बेटा देखते हैं। श्रीलंका में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में। श्रीलंका में 2022 में हुआ, बांग्लादेश में 24 में हुआ, नेपाल में 25 में हुआ। यहाँ बेटा क्वेश्चन 2025 की चर्चा कर रहा है, अर्थात 2025 में कहा नेपाल में हुआ था। 48 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता, ये नेपाल में हुआ। नेक्स्ट बेटा सेशन पूछा है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विधि से क्रीम को दूध से अलग करना। बेटा दूध को अगर गोल गोल घुमाए, बहुत तेज घुमाए, तो उसके किनारे पे क्रीम एकत्र हो जाएगी। अभी जो गोल गोल घुमाना है, बल कौन सा लग रहा है? अपकेंद्रण बल। विधि कौन सी? अपकेंद्रण, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट बेटा सेशन ध्यान रखो, शरीर के सभी हिस्सों से अवशिष्ट उत्पादों को एकत्र कर गुर्दे और यकृत तक कौन लेके जाता है? सभी अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर गुर्दे और यकृत तक ले जाने का काम ऑक्सीजन करता है, रक्त करता है, वसा या जल? तो ये काम बेटा ब्लड द्वारा होता है, अर्थात 25 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, ये रक्त द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। उससे पहले बेटा पूरा टेस्ट पेपर बेटा प्रीवियस ईयर सेशन में आपको मिल जाएगा, लगा है बेटा UPSSC स्टेनो नाम से, तो यहाँ पे बेटा टेस्ट दे दीजिएगा। कुछ फ्री कोर्सेज हैं उनको देख लीजिएगा, साथ ही साथ इनके साथ आप लोगों को टाइम टेबल, बुक्स के बारे में, वीकली टेस्ट, ये बेटा फ्री मिलते रहते हैं एप्लीकेशन पे। तो फ्री के सेशन बेटा एक बार डाउनलोड कर लेना, कम से कम स्टेनो का तो पेपर दे के देखो, फिर देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीसी महिला एक दिवसीय वनडे 2025 में फाइनल में भारत से हारने वाली टीम कौन सी थी। आईसीसी महिला वनडे में, वनडे वर्ल्ड कप में आईसीसी सॉरी इसमें भारत ने पदक जीता। हराया किसको? भारत ने हराया था दक्षिण अफ्रीका को। अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। क्वेश्चन क्या बेटा ध्यान रखो, भारत या भारतीय महिला टीम का पहला एक दिवसीय विश्व कप खिताब है। उप विजेता रही थी दक्षिण अफ्रीका। इस विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी। हुआ कहा था फाइनल मुकाबला? ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा यूएसए जो था ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन क्या रहा? 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है किस तापमान पे जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है? अच्छा बेटा जल वाष्प जो वाटर वेव्स है ये बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 150, 0 या जल है 100 डिग्री लगा दो यार, क्यों किसी से पूछना, क्यों माथा पिच्ची करना। अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI किस शहर में आयोजित किया गया था? आपको जान के बेहद अच्छा लगेगा, ये वही प्रश्न है जो हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में किया था। हाँ करंट अफेयर्स का सेशन डेली नहीं मिल पाता आप लोगों को, ये भी बात जानते क्योंकि हम लोग वीकली कराने पे आ गए। डेली तो सब जगह ही करा रहे, तो वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, कानपुर में सॉरी पणजी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, चेन्नई या मुंबई? तो बेटा गोवा पणजी में हुआ था। अर्थात ऑप्शन क्या? 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। कुछ डिटेल्स और कमरे के तापमान पे द्रव में रहने वाली एकमात्र धातु, ये क्वेश्चन जिसने भी गलत किया ध्यान रखना यही धातु उसे पिला दी जाएगी, अर्थात Hg। ऑप्शन नंबर क्या रहा? पारा, और इससे मौत भी हो जाती है। 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है यदि कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता तो चाल क्या होगी? बेटा देखो 2 घंटे का समय, 20 किलोमीटर की यात्रा, 1 घंटे में कितना समय? बिल्कुल नहीं बताना, कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह Fe फेरस, कोई दिक्कत? Fe होता है। अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है भारत में नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की चर्चा इसमें बेटा अबनूस, रोजवुड, महोगनी या सागौन कौन सी प्रमुख है? तो बेटा इसमें प्रमुख तौर पे सागौन है। अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस देश ने नियंत्रित किया था? अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को बेटा पुर्तगाल ने नियंत्रित किया, फ्रांस ने, जर्मनी ने या स्पेन ने? जल्दी बेटा कमेंट करो। देखो अगर हम लोग पुर्तगाल की चर्चा करेंगे, पोर्टुगीज जिसको बोलते थे, ठीक है, बॉम्बे को किसने जीता था? अब बेटा अंग्रेजों ने पुर्तगाल को मात्र दहेज में दे दिया था। मतलब अब ये बॉम्बे है जरूर भारतीय क्षेत्र, लेकिन ये भारत में रहते हुए भी इसको भारत का नहीं समझा। उस समय ये केवल ट्रेड है, दहेज का एक साधन था। अंग्रेजों ने किसको दिया गया था? पुर्तगाल को दे दिया था। 59 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। थोड़ा बेटा देखो 1534 में बसीन की संधि के बाद बहादुर शाह गुजरात के सुल्तान ने बॉम्बे के द्वीपों को पुर्तगालियों को सौंप दिया। अब बेटा इसके बाद क्या पुर्तगालियों ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेजो का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। इस विवाह के अवसर पर पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया। किस देश से नियंत्रित किया था? अंग्रेजों को सौंपे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। अरे मुझे अच्छे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसा मिसमैच हो गया, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन मैंने सही जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये वो जगह है जो भारत की जगह थी, लेकिन भारत की जगह होने के बाद भी दहेज की, तो दहेज भी बहुत ज्यादा नहीं था यार उस समय। 10 पाउंड मात्र वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था अंग्रेजों ने, दहेज के इस तरह से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बताना बेटा क्या है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अगर समुद्र की गहराई की चर्चा करेंगे तो इसको बेटा अल्ट्रासाउंड वेव से नापा जाता है, और इस विधि को बेटा सोनार बोलते हैं। अर्थात 60 का ऑप्शन क्या रहा? 60 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, अल्ट्रावायलेट साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी? इसको बेटा एक लाइन लगाओ, यहाँ बेटा पश्चिमी के बारे में चर्चा करा, तो पश्चिमी चोटी बेटा नंदा देवी है इनमें से। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाता? 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। वैसे मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें जो 100 क्वेश्चन है ये आप लोगों को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करा जाए। 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, हाँ 1 से 2 घंटे में
देखो बेटा, मैं क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, और आप ये समझो बेटा, यूपी ट्रिपल एस की तरफ से जो एग्जाम्स होते हैं इसमें कितना समय मिलता है। गलगंड, जिसको गोयराइट नाक के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेटा गोयराइट के उपचार में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 62 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। गोयराइट किस, बेटा इसका याद रखो। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग बेटा जीवाश्मों की एज कैलकुलेशन या कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 की चर्चा करें तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किया जाता है। सोडियम 24 की चर्चा करें तो रक्त का थक्का पता जमा करने के लिए किया जाता है। और आयोडीन की चर्चा करें तो बेटा इसका थायराइड ग्रंथि की अति, जिसको बेटा हाइपरथायराइड के नाम से जानते हैं, इसके उपचार के लिए बेटा गोराइड का आयोडीन ऑप्शन 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न सही जवाब देना और जल्दी से देना। भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, अगर आप करंट अफेयर्स का सेशन नहीं ले रहे थे तो 2 नवंबर 2025 की चर्चा करें, उस दिन बेटा ना सीएमएस भेजा गया ना ये भेजा गया, ये बेटा डी नंबर यहाँ पे होगा, डी नंबर तो कैसे, यस, इस उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। अब बेटा CMS-3 भेजा गया था, इंसेक्ट 3 भेजा, DS भेजा गया था, निसार या EOS-09 भेजा गया था। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि कौन सा भेजा गया था। तो बेटा ध्यान रखो, 2 नवंबर 2025 की चर्चा करें तो इस दिन बेटा EOS-09 भेजा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये टाइपिंग में यहाँ पे हुई है, ठीक है, EOS-09 दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ठीक है, इसका उपयोग किया जाएगा कृषि, वनिकी व आपदा प्रबंधन के लिए, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, याद रखो बेटा 2 नवंबर 2025 को CMS-3 जो था के नाम से, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। ये बेटा EOS-09 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी कौन सी है। अब गंगा नदी इस तरह से बह रही होती, दाहिने छोर से आके एक बहुत फेमस नदी मिलती है जिसको यमुना नदी कहते हैं, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर 64 का डी सही हो जाता है। ये बेटा मैप सीरीज में भी देखा था, दाहिना किनारा क्या है, यमुना सोन पुनपुनटोंस नदी, बायां किनारे से राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानदी। माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण में कौन सा नियंत्रित करता है। अच्छा, जीन्स ही नियंत्रित करते हैं क्या, हरित लवक करते हैं, नहीं यार, कोशिका झिल्ली नहीं करते, रितका नहीं, कोशिका द्रव नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या रहा 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट वन पूछ रहा है, WW का विस्तारित रूप कोई नहीं बताएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, मैं भी नहीं बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, ब्रूट फोर्स अटैक में क्या सम्मिलित है। ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है इसका मतलब रहता है कि उस ऐसी कीज का प्रयोग करना जो खो गई हो, मतलब किसी भी कीज, सिक्योरिटी कीज की चर्चा हो रही, वो घर की चाबी मत सामना, सिक्योरिटी कीज की संभावनाओं की खोज करना, वायरस भेजना नहीं, फाइलों का गूढ़ लेखन नहीं, नेटवर्क यातायात की निगरानी करना नहीं, सभी संभावित चीज का प्रयोग करना, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा 67 का ऑप्शन नंबर डी। अर्थात ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका नाम है मोहनलाल, मोहनलाल का पासवर्ड है मोहनलाल @123। अब क्या किया जाएगा ब्रूट फोर्स अटैक में, इसमें बार बार अटैक किया जाएगा, एक पासवर्ड 2 3 4 5 7 8 9 10, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन डाले जाएंगे, एक नए कॉम्बिनेशन में तो ये सटीक लगी जाएगा और उसी से आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप हैक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, कोई ऑप्शन से पूछने वाला, ये आंख बंद करके बताना। ALU क्या, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कोई नहीं बताएगा। IPv4 क्या, बेटा देखो यहाँ पे आपको समझ में आता है, IPv4 IPv6 दोनों का हम लोगों ने कंपेरिजन किया था। ये बेटा क्या, ये 32 बिट का, ये क्या 128 बिट्स का है, कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, जो बताया गया था वही पूछा जा रहा है, कहीं गलत नहीं किया जा रहा है ना, गलत पढ़ाया जाता है यार, ध्यान रखो। IPv4 क्या 32 बिट का होता है, IPv6 कितना होता है 126 बिट, ये बेटा दशमलव, ये हेक्साडेसिमल है, इसमें सीमित रहता है, इसमें बेटा कुछ बिल्ट इन फीचर्स और मिल जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। एक्सेल का प्रत्येक सूत्र कैसे प्रारंभ होता है, एक्सेल में हम लोग कॉमा करके इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, बराबर का चिन्ह, कोई दिक्कत। प्रारंभिक अभिकलित्र, अर्लीस्ट कंप्यूटर्स, देखो बेटा कंप्यूटर का नया नाम यहाँ लिख दिया था अभिकलित्र, ठीक है। जो पहले के कंप्यूटर थे उसमें क्या थे, तंत्रिका तंत्र, अरे तंत्रिका तंत्र तो इंसानों में होते हैं, डिजिटल फॉर्मेट हो सकता है कि डिजिटल हो रहे हैं, संकर हो रहे हैं, लेकिन बेटा जब ऑप्टिकल प्रकाश का यूज करना तो ऑप्टिकल ऑप्शन ज्यादा यहाँ का सही हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पे हम लोगों ने टिक लगा दिया, 72 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखो, किस नेटवर्क में सभी युक्तियां, किस नेटवर्क में
सभी युक्तियां एक ही हब से जुड़ी होती, एक ही हब से जुड़ी हुई है। ये बेटा मेन हब रहा, यहाँ से सभी के सभी डिवाइसेस जुड़ी हुई है, अर्थात ये फीचर क्या रहा बेटा, स्टार मेथड। ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, अंकी हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर गोपनीयता, नेटवर्क की गति, गोपनीयता एक बार कर सकते हैं, प्रायिकता नहीं, अखंडता एवं प्रामाणिकता। मतलब आपका सर्टिफिकेशन करना ये केवल आप ही हैं, इसका डिसीजन कौन करता है? डिजिटल सिग्नेचर करता है। 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, फेच एक्सक्लूसिव चक्र में सीपीयू द्वारा किए जाने वाला पहला कार्य क्या है? अच्छा, फेच एक्सक्लूसिव में सबसे पहला कार्य जो सीपीयू करता है वो करता है कि जितनी भी मेमोरीज थी उसको कंट्रोल यूनिट दे, उसको सिग्नल्स देता है, अर्थात स्मृति को निर्देश प्राप्त करना, यहां से सिग्नल्स लेना देता है, अर्थात 75 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर बेटा एक छोटा सा एडवर्टाइज है, एडवर्टाइज क्या आपके काम की बात है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी से एक बात, जितने भी भविष्य में पेपर होंगे सारे पेपर यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 से 48 घंटे के अंदर पेपर्स का पूरा एनालिसिस करा के, सॉल्व करा के पेपर यहाँ पे अपलोड किया जाए, ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई एरर होगी तो उसको भी समय पे हम सुधारते रहेंगे। आपका एक एक इनपुट हमारे लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ फ्री सेशन है, यहाँ पे इन सब चीजों को ले लो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, एक पृष्ठ स्मृति का बुकमार्क का प्रयोग क्यों किया है? बुकमार्क का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने किसी भी लिंक तक जल्दी पहुंच सके। जैसे आप मेरा जब टैब देखेंगे तो मेरे टैब में बहुत सारे टैब्स हैं जिनको मैं डेली यूज करता हूं, उनको मैं बुक मार्क कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे अभी आपका सेशन लेने से पहले कैनवा का उपयोग होता है, कैनवा का तुरंत एक्सेस, अर्थात प्रेरित मुद्रण करने के लिए नहीं, संचिका सुरक्षित करने के लिए नहीं, संचिका स्वरूप बदलना नहीं, बाद में शीघ्र अभिगमन हेतु शीघ्र स्थान पहुंचाना, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसको बेटा इसकी इंग्लिश भी होनी चाहिए तो पढ़ना थोड़ा सा आसान होता, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेशन से हम इस चीज की भरकस प्रयास करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाए। टीम को थोड़ा सा बड़ा करा रहे, टीम को थोड़ा बड़ा करने में समय लगता है। एक्सेल में डेटा सॉर्ट करने में क्या परिवर्तन होता है? एक्सेल में जैसे हम लोग डेटा सॉर्ट करते हैं तो ये बेटा इस तरह से डेटा लगा हुआ है, हमने जैसे इसको लगा दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो इन्हीं के सीक्वेंस में बदलाव होगा। ये बेटा क्या कहलाती है, जो ऊपर से नीचे की ओर चल रही, ये बेटा स्तंभ कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे, या फाइल कराएंगे, अभिलेख। ये बेटा फाइल पंक्तियों का क्रम बदल जाएगा, अतः 77 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिकतर नेटवर्क में कौन सी युक्ति अपने आईपी का पता समदुनिश्चित असाइन करती है? आईपी बेटा पता लगाने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? आईपी पता लगाने के लिए हम लोग डीएससीपी सर्वर होता है। डीएससीपी सर्वर क्या करता है? ये बेटा अलग अलग आईपी, अच्छा इंटेलेक्चुअल आईपी एड्रेस जो होते हैं इसको असाइन करने का काम डीएससीपी का होता है, अच्छा डीएससीपी सर्वर का। 78 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, जीयूआई ओएस में विंडोज मैनेजर विंडोज सर्वर क्या कहलाता है? जीयूआई क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज मैनेजर विंडोज सर्वर क्या कहलाएगा? तो बेटा ये क्या है? सीपीयू जॉब शेड्यूल करना। नहीं बेटा, ये सीपीयू के जॉब्स को शेड्यूल करने के लिए जीयूआई की क्या जरूरत है? नेटवर्क कनेक्शन के लिए नहीं बेटा, नेटवर्क कनेक्शन के लिए मोडेम का प्रयोग होता है। स्क्रीन पर विंडोज में दिखाने और क्रिया को नियंत्रित करने, जैसे यहाँ पे आपको ये सर्वर दिख रहा है, यहाँ पर हकीकत में 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, लेकिन आपको ये जीयूआई फॉर्मेट में दिख रहा है। ये काम क्या कर रहा है? स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही ये जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर रहा होगा, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हमें नहीं पता कि सेशन कितना बड़ा हो चुका है, रिकॉर्ड करने के बाद ही मुझे पता चलेगा, और जब लाइव हो रहा होगा तभी पता चलेगा। नेटवर्क की प्रस्तुति, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि 2 घंटे का पेपर था, 100 मिनट के अंदर बेटा पेपर सॉल्व हो जाएगा आराम से। नेटवर्क में लिटेंसी क्या? लिटेंसी क्या है? लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है कि डेटा यहां से यहां तक थोड़ा लेट पहुंच रहा है, इस लेटेंसी अर्थात लेट पहुंच रहा है। आंकड़ा माप चयन क्षमता नॉब्स नहीं, आंकड़े के स्रोत से गंतव्य तक जाने में लगने वाला समय, ये समय क्या है? लेटेंसी कहना था, अर्थात 80 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जून 2025 में लखनऊ को यूनेस्को ने यूसीसीएन में किस रूप में नामांकित किया था? जो बेटा लखनऊ था इसको बेटा गैस्ट्रोनॉमी का शहर कहा गया। क्या बेटा? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इसी के साथ 82 क्वेश्चन है, सरसाई नवार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरसाई झील कहाँ है? और कन्नौज में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में। तो बेटा यह झील जो है वो इटावा में स्थित है, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, इटावा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा याद रखो ये एक रामसर साइट है, अर्धभूमि से संरक्षण लुप्तप्राय सारस के लिए प्रसिद्ध है। यूपीडीए का मुख्यालय कहां पे? यूपीडीए का मुख्यालय बेटा गोमती नगर में है, हजरतगंज में, सेक्टर 62 नोएडा में है,
या सिविल लाइंस में, तो बेटा इसका जो मुख्यालय गोमती नगर लखनऊ में, अर्थात 83 का ऑप्शन वगैरह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। गोमती नगर लखनऊ में, कहां बेटा, गोमती नगर लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान दो, यूपीडीए के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ का मुख्य मुख्यालय जो है वो बेटा पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर में, अन्य मुख्यालय बेटा इसका पर्यटन भवन विपिन खंड में भी है, 2 मुख्यालय। नेक्स्ट बेटा, मई 2025 में उत्तर प्रदेश की पहली जंगल सफारी विसाडोम रेलगाड़ी किन क्षेत्रों को जोड़ती है? जो विसाडोम रेलगाड़ी है ये कतरनिया घाट से दुधवा बाग संरक्षित क्षेत्र को जोड़ रही होती है, अर्थात 84 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा सेशन याद रखो, यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को आपस में जोड़ती है। ये 107 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे 25 मिनट में समय लगाती है। इसके प्रमुख मैगलानी जंक्शन, भीमा खीरा, पलिया कुआं, दुधवा यहाँ से होते हुए जाती है। नेक्स्ट बेटा सेशन, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि कहीं समय ना पूर्ण हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा सेशन फास्ट करते हैं। वैसे अच्छा आप लोगों को समझाते हुए कैसा लग रहा है? मुझे तो मजा आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? बताओ बताओ बताओ। 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसे क्या नाम दिया गया? 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा था? देखो बेटा 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा था। ये तो यूपी की पहली क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था। केंद्रीय प्रांत अवध का ब्रिटिश प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत नहीं रहा। अच्छा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेशन बेटा देखो, नामकरण का कालखंड के बारे में पूरी हिस्ट्री बची हुई, इसको आप आराम से पढ़ते, चलो पढ़ा ही देते हैं, है क्या। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1870 में इसमें आगरा और अवध का क्षेत्र शामिल किया गया, इसलिए आगरा उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। इसके बाद बेटा 1902 में इसका नाम पड़ता है आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश इसका नाम 1950 में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कोविड संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन क्या था? कोविड संबंधी जो मोबाइल एप्लीकेशन था उसका नाम बेटा था आयुष कवच ऐप, जो बेटा 2020 में प्रारंभ हुई थी 5 मई 2020 को। बेटा कोविड पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था, आपसे पहले ही कहा था, आपने पढ़ा भी होगा 86 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिकी कॉरिडोर यूपीडीसीए में सभी 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें बेटा 6 क्षेत्र कौन कौन से शामिल है उसके नाम मैं आपको लिख दूं, आप लोग मिला लेना बेटा। ये लखनऊ बेटा, इसमें लखनऊ का हमारा पड़ोसी तुरंत कानपुर है। जब कानपुर जाना तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिले आना। जब यहाँ जाना तो बेटा आगरा भी चले आना, प्रेम और पेठे की नगरी भी है। फिर ताले भी बेटा यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे, जहाँ ताले तो बेटा चित्रकूट जरूर जाना। अर्थात ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र बेटा कहाँ पे, चित्रकूट आगरा बरेली ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, अर्थात 87 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा सेशन पूछ रहा है, ध्यान रखो बेटा सभी के नाम याद रखो, साथ ही साथ इसके बारे में याद रखो। नोडल एजेंसी इसके लिए क्या, इस कॉरिडोर के विकास के लिए यूपीईडीए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है। इसका लक्ष्य है भारत में रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? अब बेटा बरेली शहर की उद्योग की चर्चा करें तो ये लकड़ी के फर्नीचर बनाने का निर्माण करता था। 88 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इलाहाबाद का विभाजन कर कौशाम्बी जिला कब बना? कौशाम्बी जिले का निर्माण बेटा कब होता है? 4 अप्रैल 1997 को। कब बेटा कौशाम्बी जिले का निर्माण बेटा 4 अप्रैल 1997 को होता है, अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश में इसरो परीक्षणों के संबंध में सही कथन कौन है? इसरो का परीक्षण, इसरो ने लखनऊ में रॉकेट भेजने का परीक्षण किया, ये ऑप्शन सही है। इसरो ने कुशीनगर में रॉकेट प्रशिक्षण किया, ये सही है। प्रयागराज में मंगल मिशन प्रशिक्षण किया या वाराणसी में रक्षा प्रशिक्षण? बेटा कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का परीक्षण किया था, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर की बाड़ाताल झील किस नदी के विसर्ग में स्थित है? बाड़ाताल झील जो है वो ये रामगंगा नदी के विसर्ग में स्थित, अर्थात 91 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, रामगंगा नदी। नेक्स्ट बेटा सेशन पूछ रहा है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में सत्य कथन। अपना लखनऊ में इसकी शुरुआत 1940 में हुई, 2000 में हुई, 1980 में, 1957 में, कब बेटा? अपना इसकी जो शुरुआत होती है 1957 से होती है, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा प्रश्न ध्यान रखो, जौनपुर नगर से संबंधित कथन सही चुनिए। जौनपुर नगर जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया, जौना खां की याद में बनाया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी द्वारा नहीं बनाया गया, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनाया गया, इनमें से कोई नहीं, अर्थात 93 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता।
नेक्स्ट प्रश्न बेटा, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है, अकबर के शासनकाल में मुनीम खां द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध पुल है, अच्छा शाही पुल की चर्चा कर रहा है, ठीक है। ओडीओपी क्या है यहाँ का बेटा, सॉरी मैं भूल गया, उन्हीं कालीन और इत्र जो है जौनपुर का बेला इत्र यहाँ के लिए, लिंगानुपात यहाँ का क्या है 10:24 है। नेक्स्ट बेटा जो सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश योजना आयोग का जो नया नाम है वो बेटा राज्य रूपांतरण आयोग रखा गया। क्या बेटा? राज्य रूपांतरण आयोग रखा गया। जैसे बेटा आपको याद होगा योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। उसी तरह से उत्तर प्रदेश योजना आयोग का निर्माण नाम बदल के राज्य रूपांतरण आयोग किया गया, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान से दो, कौन सा समूह दक्षिणी उत्तर प्रदेश की मृदाएं सूचीकृत करता है? दक्षिण उत्तर प्रदेश की मृदाओं का जो सूचना है वो बेटा भूर बांगर खादर, जलोढ़ दलदली से क्षेत्र, तराई भूर दलदली क्षेत्र या पहाड़ी माड़ कावार पड़वा, कहाँ पे बेटा है? तो बेटा ये पहाड़ी माड़ कावार पड़वा, अर्थात 95 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक और जन्म स्थान का सही गलत मिलान। फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर से थे, नाम सही कंफर्म। अली सादर जाफरी कुर्दुद्दीन हैदर अलीगढ़ से थे, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से। अली सरदार जाफरी बेटा ये लखनऊ से नहीं थे जहां तक, अर्थात इन्हीं का ऑप्शन नंबर गलत होना चाहिए, 96 ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा सेशन, हाँ बेटा देखो, अली सरदार जाफरी चर्चा करें, इनका जन्म बेटा बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ना कि लखनऊ में, ठीक। नेक्स्ट बेटा, और बेटा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 1997 में। चाहता क्या ये एग्जामिनर, क्या चाहता था? देखो बेटा अगर ये प्रश्न आप छोड़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश अफसर को आजमगढ़ में हराया था? अपना कुंवर सिंह की युद्ध हुआ था कर्नल मिलमैन के साथ, हराया भी इन्हीं को होगा, 97 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कर्नल मिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 में कितने विद्वानों को चुना गया था? अगर संस्कृत संस्थान पुरस्कार की चर्चा करें तो इसमें बेटा 46 लोगों को चुना गया था, 46 लोगों को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा सेशन, 46 विद्वानों को चुना गया। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार इसमें मिला था अयोध्या के डॉक्टर देवी शाह पांडे जी को। महर्षि व्यास पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अजनेय शास्त्री जी को। सर्वोच्च पुरस्कार जो विश्व भारती पुरस्कार मिलता है वो मिलता है प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को। और नारद पुरस्कार की चर्चा करें तो नारद पुरस्कार बेटा मिला था वाराणसी के प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट बेटा सेशन पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना और बताना, भारत रत्न प्राप्त करता और पुरस्कार वर्ष का गलत मिलान, ये बेटा दो हम लोगों ने कवर किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन 1990 में नहीं मिला था इन्हें, पंडित रविशंकर 1999 में, डॉक्टर रामदास बिल्कुल उस्ताद बिस्मिल्लाह का 2001, ये भी सर 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाता है। और इनका मिलता कब है ये क्वेश्चन बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ 100 नंबर ही आ गया क्या? बच गया कोई क्वेश्चन? एक सेकंड, इशू आ गया क्या यार? ये थोड़ा सा लैग है, 99 ओके बेटा देखो वही है, कहते हैं ना कि सिस्टम इंप्रूवमेंट है। 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक के तहत कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से 15वें, आप बेटा देखो उत्तर प्रदेश शासन निष्पादन सूचकांक की चर्चा कर रहा है, इसमें बेटा पहले उत्तर प्रदेश किस स्थान पे था? पहले 15वें स्थान पे था, 15वें से 5वें स्थान तक आ गया था, अर्थात 5 से 15 पे गया, ठीक है, 10 से 5 नहीं, 15 से, अर्थात 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा 100 प्रश्नों की वो श्रृंखला थी जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाती। अगर आपके इसमें बेटा मैं सही बताना चाहता हूं कि अगर आपके 45 से ज्यादा मार्क्स हैं या 50 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग बेटा स्टेनो तो देने को मिलेगा, आप स्टेनो की तैयारी कर लेना, आप स्टेनो दे के आइएगा। तो बेटा देखो 10,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो उसमें केवल 4,300 बच्चे ही पहुंचे, लगभग आधे से कम 43-44% ही यहाँ की अटेंडेंस रही है। तैयारी कर ली, एग्जाम दे लिया, अब बेटा क्या करते हैं, जो लोगों ने पेपर नहीं दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, फ्री टेस्ट सीरीज में मिलेगी, लेते रहना। पेड टेस्ट सीरीज अभी मत लेना, फ्री वाले से ही अभी काम चलाओ, जब पेड की इच्छा करे तब लेना। पेड कोर्सेस अभी मत लेना, जब मानो तब लेना। इसके अलावा कुछ बैचेस चलना है, ये बेटा मेरा मन है, मैं प्रमोट करता रहूंगा। लेखपाल के लिए भूमि बैच है, मानो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं सब नए जन के साथ, तब तक के लिए स्टडी की स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते अच्छी लगता है अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।